नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि आपके चैनल पर लगातार आपको महामैराथन, लेकिन आज का जो महामैराथन है यहाँ पे आपको संपूर्ण बिहार शिक्षक भर्ती राष्ट्रीय आंदोलन बिहार स्पेशल पूरे 10-10 किताबों के वो पूरे निचोड़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, चलेंगे सीधा प्रश्नों की तरफ। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को ईश्वर से यही दुआ है, कामना है कि आप सब लोग अपने सिलेक्शन में अपने लक्ष्य को लेकर जरूर कामयाब हों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप सब लोग फटाफट कमेंट करना शुरू कर देंगे। और दोस्तों, शुरुआत में ही आप सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, ठीक बात है। चलिए, तो बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती? फल्गु या बागमती, पुनपुन या गोमती? तो आप में से मुझे देखना यही है कि इनमें से कितने लोगों का उत्तर आ रहा है। फटाफट कमेंट करके बताएं, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती? बहुत ज़्यादा तेज नहीं लेकर चलूंगा, क्योंकि जितना पढ़ा जाए उतना आपको याद होता जाए। तो दोस्तों, सही उत्तर इसका बनने वाला है, क्या बनने वाला है? इनमें चाहे फल्गु हो, बागमती हो और पुनपुन हो, ये सारी नदियां दोस्तों बिहार में तो बहती हैं, लेकिन गोमती ये आपके यूपी में बहती है। तो ये वाला उत्तर दोस्तों कभी होगा नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, यही वाला उत्तर दोस्तों हो जाएगा। चलिए, अब इसका आप लोग की पॉइंट भी देख लीजिए कि गोमती आखिर बहता कहाँ है। तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकलती है। बड़ा पॉइंट, एक बड़ा की पॉइंट क्या मिला कि जो गोमती नदी है ये उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकलती है, जबकि फल्गु, बागमती, पुनपुन ये बिहार राज्य में दोस्तों बहने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में दोस्तों इनमें से कौन सा जलप्रपात नहीं है? सब लोग कमेंट करके बताएंगे, कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करने से क्या होगा कि आपको ये चीज़ें दोस्तों पूरी तरीके से याद हो जाएंगी। और आपका उद्देश्य भी यही है कि सर जी याद हो जाए चीज़ें, वो ज़्यादा बेहतर होता है ना। पढ़ तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन बच्चों की शिकायत रहती है सर याद नहीं होता है। तो याद होने के लिए दोस्तों सीधी सी बात है कि भाई आपको मेहनत तो करना पड़ेगा ना, लगातार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके ध्यान में आपको चीज़ें ला कर देती हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हुंडरू। हुंडरू दोस्तों कोई जलप्रपात नहीं है, इसके बारे में कायदे से जान लीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिख रहा है, यही वाला एक जलप्रपात नहीं है। की पॉइंट देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। हुंडरू जलप्रपात फिर है कहाँ पर? ये तो भारत के राज्य झारखंड राज्य रांची जिले में है। दोस्तों पहले ये बिहार में था, क्योंकि मैं बताता हूँ, 1 अप्रैल 1936 के पहले, 1 अप्रैल 1936 के पहले दोस्तों बिहार में क्या कहते हैं आपकी झारखंड भी जुड़ा था, उड़ीसा भी जुड़ा था। लेकिन 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया। यही कारण है कि अब ये जो हुंडरू आपका जलप्रपात है, ये झारखंड राज्य के रांची में है। यह स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो दिमाग में एक चीज़ और नोट कर लो कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? झारखंड के रांची में है। किस नदी पर है ये बातें पता हो, स्वर्ण रेखा नदी। चूंकि आप देख रहे हैं बिहार स्पेशल, पूरा 10 नंबर आपका लॉक होगा यहाँ से। उल्लेखनीय है जो ककोलत कहाँ है? तो ककोलत जलप्रपात दोस्तों बिहार के नवादा जिले में। बच्चे जानते होंगे जो नवादा के हैं, उनको अच्छे से पता होगा ये चीज़ें, है ना। तो जो इसके अलावा धुआं कुंड व मंझर कुंड दोनों ही जलप्रपात दोस्तों कहाँ पर है? रोहतास जिले में कैमूर की पहाड़ी पर। ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, धुआं कुंड और मंझर कुंड, ये दोनों जलप्रपात हैं, धुआं कुंड और मंझर कुंड। लेकिन है कहाँ पर? ये रोहतास जिले में है। ये प्रश्न TRE 2.0 में आया हुआ था, TR 2.0, और ये 9th 10th PGT में दोस्तों आया हुआ प्रश्न है। तो दिमाग में सेट कर लो और स्क्रीनशॉट भी दोस्तों ले लीजिए। समझ गए ना? कोई दिक्कत किसी को? भाई देखो, याद होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने से देखिए, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बहुत पढ़ लें और याद एक भी ना हो तो क्या फ़ायदा होगा बताइए। तो रंजीत पासवान, सुरेंद्र सिंह और पूजा पासवान, उषा पाल और बहुत सारे भाई बहन। अगला, बिहार का शोक नदी दोस्तों किसे कहते हैं? बिहार का शोक, उम्मीद है सबको इस प्रश्न का उत्तर आता होगा, क्योंकि यही तो आपने पढ़ा है, खूब पढ़ा होगा। हर किताबों में, हर जगह, हर चीज़ें यही सवाल दोस्तों बहुत पढ़ा होगा कि बिहार का शोक किसे कहते हैं? घाघरा को। घाघरा पे तो याद आता है कि घग्घर नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? याद है आपको? नहीं याद होगा, हम जानते थे दोस्तों। जो घग्घर है, कालीबंगा आपने सुना है? भाई कालीबंगा जो एक स्थान है, जो आप सब जानते हैं कि भैया ये आपके कहाँ पर है? राजस्थान में घग्घर नदी के किनारे। गंगा, कोसी, सोन, सही उत्तर है दोस्तों
बिहार का शोक कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी। किसको? कोसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? कोसी को कहा जाता है। इसका की पॉइंट अब आप लोग देखिए, की पॉइंट में क्या लिखा है ये आप जरूर देखा करें, क्या लिखा है। अब कोसी नदी के बारे में थोड़ा सा थ्योरी भी जानो कि कोसी नदी का उद्गम आखिर हुआ कहां से। तो कोसी नदी का उद्गम चीन के अधीन तिब्बत से हुआ, जहां अरुण कोसी नदी अपनी 7 सहायक नदियों से मिलकर बनती है। तो केवल 7 को मत याद करो, ये याद करो कहां से ये उद्गम हुआ। तो कोसी नदी का उद्गम चीन से हुआ, और जहां पर ये अरुण कोसी नदी के 7 सहायक नदियों से मिलकर बनती है। कोसी नदी, यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि कोसी नदी अंत में 3 नदियों में जाकर बढ़ जाती है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तरुण, अरुण, सुनकोसी। कोसी नदी अंत में जाकर 3 नदियों में दोस्तों बढ़ती है, उनका नाम याद रख लो, TAS। TAS का मतलब होता है टी से तामूर, ए से अरुण और यस से सुनकोसी, इन 3 चीजों में। और ये अपना मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब बिहार में ये नदी दोस्तों है कहाँ पे ये भी जानो, क्योंकि आप सबको पता है कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा, फंसाएगा। तो ये नदी बिहार के खगड़िया जिले में, कहाँ दोस्तों? यह नदी, कौन नदी? कोसी नदी। कहां पर है सर जी ये? खगड़िया जिले में। बिहार के कौन से जिले में? खगड़िया जिले में गंगा नदी में जाकर समाहित हो जाती है। ये उत्तर बिहार की एक नदी है। मैं बार बार कहता हूं, एक ही प्रश्न तैयार करो लेकिन ढंग से तैयार करो, पूरा याद आपको हो जाए। तो मेन पॉइंट, कोसी नदी का उद्गम कहां से हुआ? तो सर बोलोगे आप चीन से हुआ। कोसी नदी बिहार में कहां है? तो कोसी नदी बिहार के खगड़िया जिले में स्थित है, जहां पर गंगा नदी में जाकर ये समाहित हो जाती है। और ये जो कोसी नदी है बिहार के किस दिशा में है? तो उत्तर बिहार में है। ठीक बात है, चलिए। और कोसी नदी अंत में 3 नदियों में कहां पे जाकर बढ़ती है? तो तामूर, अरुण और सुनकोसी। अगला क्वेश्चन, अगर चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट बना लीजिए। बिल्कुल, मोहम्मद कुनैन, वीना देवी, सुरेंद्र सिंह, पूजा कुमारी, रंजीत पासवान और बहुत सारे प्यारे भाई बहन। चलिए, बिहार के किस जिले में, यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात दोस्तों अवस्थित है? तेलहर कुंड TR 1.0 में आया हुआ क्वेश्चन देख लीजिए, क्या जबरदस्त। इसके अलावा देख लीजिए BPSC री एग्जाम 2021 देख सकते हो आप लोग, मतलब प्रश्न वही जो एग्जाम में आए। तो बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात स्थित है? सब लोग कमेंट करके बताएंगे तेलहर। उम्मीद करता हूं सब लोग उत्तर कर ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलो भाई बताइए सब लोग कमेंट करके। हम एक एक बात बताएंगे, अगर तेलहर कुंड जलप्रपात अगर है तो क्यों है, किस दिशा में है, किसके संयोजन के साथ में है, सब बातें बताई जाएगी, जिससे एक भी प्रश्न दोस्तों आपका गलत नहीं होगा। बिहार का कैमूर जिला तेलहर कुंड जलप्रपात के लिए, कैमूर में कौन सा जलप्रपात है? तेलहर कुंड जलप्रपात। इसका की पॉइंट आप लोग फटाक से देखिए। तेलहर कुंड जलप्रपात यदि बिहार के कैमूर जिले में है, भभुआ अधौरा मार्ग पर। ये एक मेन पॉइंट, कौन से मार्ग पर? देखिए, जब ऑप्शन ABCD में लिखा रहेगा तो बहुत सारी ये विशेषता बताई जाएगी किस मार्ग में। जब नाम ही नहीं आपको याद रहेगा तो आप कैसे जानोगे किसके उत्तर 1 से अधिक होंगे? क्योंकि जो 5वां ऑप्शन आपका अंतिम ऑप्शन बनेगा उसमें उत्तर लिखा रहता है 1 से अधिक। तो 1 से अधिक तो आप तभी कहोगे जब आपको पता होगा कि हाँ भाई, ये अगर कैमूर जिले में है ये तेलहर जलप्रपात तो किस मार्ग पर है? भभुआ अधौरा मार्ग पर। यह प्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में। ये एक बड़ा पॉइंट, कैमूर में, अच्छी बात है। कहां पे? दुर्गावती नदी से इसका उद्गम है, रोहतास पठार में दोस्तों स्थित है। इस झरने की खास बात यह है, इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है। वर्तमान समय में यह स्थान पर्यटकों को काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। और जलप्रपात पर करमचट बांध स्थित है। ये जितनी बातें देख रहे हो ना, जब ये आपको 3-4 बातें याद रहेगा तो पेपर में जब ऑप्शन ABCD और लास्ट में E, तो A में कुछ बातें ऐसी कहानी देगा, B में कुछ कहानी देगा, C में देगा, D में, और E में लिखा रहेगा कोई नहीं या 1 से अधिक। देख रहे हो ना, कोई नहीं 1 से अधिक। तो जब आपको पता रहेगा कि हाँ भाई ये 5 बातें मुझे पता है, तो आप उत्तर कर दोगे। तो मेन पॉइंट कहाँ? दुर्गावती नदी से। तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ? दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है, भभुआ अधौरा गांव में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका वेट करता हुआ, आइए ये देखिए दोस्तों, ब्रह्म योनि TR 2.0 का क्वेश्चन है दोस्तों। ये ब्रह्म योनि, ये हिल जो है बिहार के किस जिले में स्थित बताइए? ब्रह्म योनि हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया, रोहतास, नालंदा, नवादा। बिहार वाले बच्चे टूट पड़िए इन क्वेश्चन पर फटाफट, सारे लोग। सोनिया सिंह, उषा पाल। दोस्तों ब्रह्म योनि, आप कहोगे क्या ब्रह्म योनि हिल
बिहार के गया, कहां दोस्तों, गया जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। पूरा की पॉइंट देखिए अब आप लोग क्या लिखा है। ब्रह्म योनि हिल बिहार के गया जिले में दोस्तों स्थित है। रामायण काल में ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म योनि का उल्लेख है। ऐसी मान्यता है कि गंगा के किनारे प्रवाहित होने वाली जो फल्गु नदी है, पहले उसी को ब्रह्म योनि पहाड़ी के ऊपर से वो दोस्तों प्रवाहित होती थी। कह रहे हैं ऐसी मान्यता है कि गंगा के किनारे से प्रवाहित होने वाली फल्गु नदी पहले ब्रह्मयोनि पहाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती थी, लेकिन बाद में माता सीता के श्राप से फल्गु नदी विलुप्त हो गई और ब्रह्मयोनि पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए 424 चढ़ियाँ, मतलब कि आपको चढ़ना पड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है। तो जब भी ये प्रश्न थोड़ा उलझाकर पूछेगा तो ये सारे की पॉइंट जानते हो, जिससे आप कह सके कि हाँ इसके एक से अधिक उत्तर होंगे। हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है कि केवल गया आपको उत्तर करना था, लेकिन अगर फंसाएगा उलझाएगा तो जानते रहो कि ब्रह्म योनि जो मतलब ये पहाड़ी है, ये बिहार के गया जिले में स्थित है। मान्यता ये थी कि ये पहले ब्रह्मयोनि पहाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होता था, लेकिन माता सीता के श्राप से फल्गु नदी विलुप्त हो गई और अब इसको आप लोग जानते हो केवल यही पहाड़ ही रह गया। अगला, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले हैं, बताइए। कितने लोगों को आ रहा है इस प्रश्न का उत्तर, बताइए। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले हैं? ये प्रश्न आ सकता है, बिल्कुल ये प्रश्न आ सकता है। सारे बच्चे शुरुआत में वीडियो को लाइक और शेयर, देखिए सभी लोग शेयर जरूर करेंगे। जो बच्चा शेयर करेगा उसे पूरा सपोर्ट मिलेगा। जिस बच्चे के द्वारा अधिकतम बच्चे कनेक्ट होंगे उसके शेयर के द्वारा उसको एजुकेशन स्टडी पॉइंट की तरफ से स्पेशल हेल्प दी जाएगी। बताइए, तो बिहार के किस, सबको पता है भैया, उत्तर पश्चिम, ये हर बच्चा जानता है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम। तो बिहार का वो कौन सा जलवायु क्षेत्र है जहां सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पश्चिम। वैसे भी आप लोग जानते हो जो चंपारण है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है चंपारण। अगला, वैसे तो पटना ही है, लेकिन देख लो एक बार आप सब लोग पूरी बातें, इसका की पॉइंट एक बार सब लोग देखेंगे। बिहार के उत्तर पश्चिम जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। इस कृषि जलवायु क्षेत्र में 13 जिले शामिल हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीहोर, सारण, मुजफ्फरपुर और बहुत सारे ऐसे हैं, देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, सोन और गंगा नदी, गजब का प्रश्न है। सोन और गंगा नदी बिहार के किस जिले में? TR 2.0 ने फेमस कर दिया था इस क्वेश्चन को। आप देख लिए दोस्तों, क्या आप लोग उत्तर करने वाले हो, बताओ। सोन और गंगा नदी का संगम यानी इनका मिलन बिहार के किस जिले में होता है? बक्सर में, पटना में, भोजपुर में या दोस्तों नालंदा में? सब लोग कमेंट करके बताएंगे। सही उत्तर दोस्तों आपका बनने वाला है पटना, सोन ना पटना। तो सोन और गंगा नदी का जो संगम है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स पटना जिले में दोस्तों स्थित है। आप देख सकते हैं, एक बार इसका की पॉइंट देख लो कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है। गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर के भागीरथी पे निकलती है। गंगा नदी बक्सर के पास चौसा में बिहार के सीमा में प्रवेश करती है। पता जब ये बतिया रहेगा तभी तो आपको पता चलेगा कि इस प्रश्न में 2 ऑप्शन सही है कि 3 ऑप्शन सही है, तभी तो उत्तर करोगे कि एक से अधिक ऑप्शन सही है। तो ये भी जानो कि गंगा नदी बक्सर के पास चौसा में, गंगा नदी बक्सर के पास चौसा में बिहार की सीमा में दोस्तों प्रवेश करती है। सोन नदी का उद्गम गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैकाल श्रृंखला के अमरकंटक पर्वत से होता हुआ कैमूर के दक्षिण में दोस्तों ये बिहार में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा, बिहार का वो कौन सा शहर है जो 5 पहाड़ियों पे दोस्तों घिरा हुआ? बताइए, 5 पहाड़ियों पे घिरा कौन है? बताइए आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए देखते हैं कौन सही करते हैं। एक बार कमेंट देखा जाए आप सबका। पूजा पासवान, रंजीत पासवान, बीना देवी, प्रवीण कुमार, आशुतोष कुमार प्रवीण। देखते हैं सबसे पहला उत्तर किसका आता है। और जो बच्चे उत्तर करें वो प्रश्न के साथ दोस्तों उत्तर करेंगे कि उसका नंबर भी लिख दीजिएगा कि 8 का ए बी जो आपको लगे। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? जी हाँ, बताइए सब लोग। पूजा कुमारी, क्या बात है बच्चा, बहुत मेहनती बच्चा। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ आशुतोष, बच्चा आपने गलत कर दिया। बिहार का जो ये शहर है भागलपुर, उनको पता होगा कि भागलपुर दोस्तों 5 पहाड़ियों से घिरा है। वो कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं वो भी आपको थोड़ी देर में मैं बताने वाला हूँ। कमेंट बॉक्स में नीचे देखिए आप, ये देखिए, आप पूरी तरीके से इसको समझने की कोशिश करो क्या लिखा है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में क्या है? राजगीर शहर है। यहाँ कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन वो सब बात छोड़िए, वो जो 5 पहाड़ियाँ हैं उनके नाम क्या हैं सर? तो देख लीजिए, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी,
स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी। तो ये दोस्तों राजगीर की 5 पहाड़ियां हैं जो भागलपुर जिले को घेरे हुए हैं। विपुल, रत्ना, उदय, स्वर्ण और व्यवहारगिरी, याद कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नाहर सिंचित क्षेत्र है? बताइए। वैसे भी गिरी गिरी आप लोग याद कर लोगे तो पता है ना, हर इसका एक ट्रिक दिमाग में डाल लो कि भागलपुर जिले पे लगी हुई जो 5 पहाड़ियां हैं उन सारे शब्दों के लास्ट में गिरी लगा हुआ है। आप देख भी सकते हो, गिरी गिरी देख रहे हो ना, रत्नागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी, व्यवहारगिरी। वापस आइए, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नाहर सिंचित क्षेत्र है? बिहार स्पेशल आप लोग देख रहे हैं, कायदे से कमेंट करना सब लोग। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नाहर सिंचित क्षेत्र है? चंपारण, औरंगाबाद, रोहतास या भोजपुर? कर दीजिए, पूरे कमेंट बॉक्स को भर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सारे लोग देखते हैं एक बार, सबका उत्तर एक बार देख लिया जाए भाई। आशुतोष ने कहा डी, बिल्कुल सही जवाब है आशुतोष। बीना का भी जवाब सही है और मोहम्मद कुनैन ने भी जवाब बिल्कुल सही दिया है। तो बिहार का दोस्तों जो भोजपुर जिला है, बिल्कुल यहाँ पे सबसे अधिक नाहर सिंचाई का दोस्तों कार्य होता है, डैट मीन्स भोजपुर जिला। ठीक बात है। तो बिहार के भोजपुर जिले में नाहर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है। वर्ष 2017 से 18 के आंकड़ों के अनुसार भोजपुर में 73.18%, औरंगाबाद में 71% और पश्चिमी चंपारण में 62.2% दोस्तों नहरों के माध्यम से सिंचाई की गई। अगला क्वेश्चन, बिहार में प्रवाहित होने वाले नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? कितने लोगों को इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है? बताइए। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? बागमती, कमला, कोसी, गंडक? बिल्कुल बिल्कुल बताइए, सारे लोग कमेंट करिए, सब लोग बताएंगे फटाफट से। एग्जैक्टली तो एक एक ऑप्शन देखो। जब आपको पता है कि कोसी क्या है, बिहार की शोक नदी इसी को कहते हैं ना, तो यही है बिहार में प्रवाहित होने वाली जो कोसी नदी है दोस्तों, वो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी इसको माना जाता है। आप देख भी सकते हैं बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी क्या है? सोन नदी है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में पटना से मिल जाती है। विकल्प में नदियों का जो प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है, तो देख सकते हैं आप लोग। अगला चलिए, ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये सोन नदी के बारे में जो आपको ऑप्शन ही दिख रहा है, इसको आप लोग इंप्रूवमेंट कर डालिएगा, क्योंकि कोसी और सोन नदी, सोन को आधार मानकर ये एक से अधिक उत्तर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे को मतलब इंटरसेप्चुअल उसको वो कट करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? बताइए, आप सब लोग बताएंगे फटाफट से। बिहार के कौन से जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी दोस्तों पाई जाती है? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ई वाला ऑप्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि सोन और जो कोसी दोनों का साथ उसमें चाहिए, इसलिए ए वाला, और सोन ऑप्शन में है नहीं। तो दोस्तों बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प वाली मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों वो वही जिला है जहां पे सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है क्षेत्रफल की दृष्टि से, पश्चिमी चंपारण। इसका की पॉइंट आप देख सकते हैं, बिहार में 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, पीडमोंट, तराई मिट्टी, गंगा की जलोढ़ मिट्टी, जबकि पश्चिमी चंपारण में स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। और स्वैम्प मिट्टी का जो कलर होता है हल्का पीला और दोस्तों क्या होता है? भूरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े पे गंगा नदी नहीं बहती? बताइए आप लोग। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती? अपने ज्ञान को पूरा आजमाइए आप सब लोग। आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है, 10 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का, देखो वक्त जितना है पर्याप्त है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो कर जाएगा। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े पे गंगा नदी दोस्तों नहीं बहती? बताइए सब लोग कमेंट करके, सारे लोग बताएंगे। तो सही उत्तर दोस्तों इसका है कोसी और मगध। क्या? कोसी और मगध, ये ऐसा जोड़ा है जो गंगा नदी पे दोस्तों नहीं मिलती, ना ही बहती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप जानना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका जरूर देख लीजिए। स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है कि गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर पर निकलती है तथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी बिहार के कोसी मगध प्रशासनिक विभागीय संभाग को छोड़कर विकल्प में से प्रशासनिक संभाग में दोस्तों ये क्या होता है? प्रवाहित होती है।
बिल्कुल बिल्कुल। चलो भैया, ठीक बात है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग कमेंट करो। जयप्रकाश जो पुल है, जेपी सेतु जिसको कहते हैं, ये दोस्तों किस नदी पर है? कितने लोगों को आ रहा है बताइए। अपनी तैयारी को आप लोग आकलन कर लीजिए, कितनी आपकी बेहतर तैयारी है। बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि जयप्रकाश पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सरयू, घाघरा, गंगा, यमुना। चलिए, तो दोस्तों सही उत्तर जो आपको दिया गया है, बिल्कुल गंगा नदी। जयप्रकाश जेपी सेतु ये दोस्तों गंगा नदी पर बना हुआ है। किस पे बना हुआ है? गंगा नदी पर बना हुआ है। चलिए इसका की पॉइंट आप लोग देख लीजिए, लिखा है स्क्रीन पर, पढ़िए क्या लिखा है। दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल अथवा जेपी सेतु यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण। एक चीज आपको और बता दें दोस्तों, जयप्रकाश नारायण और एक थे कर्पूरी ठाकुर। जयप्रकाश नारायण को बिहार में लोकनायक कहा जाता है, जबकि कर्पूरी ठाकुर को दोस्तों जननायक कहा जाता है। टीआर 1.0 का एक क्वेश्चन है, तो गलती मत करना, बिल्कुल गलत मत करना, गलती करोगे तो फंस जाओगे। और ये क्या कहा गया दोस्तों, ये कह रहे हैं कि ये जो पुल है, जो जेपी सेतु है, गंगा नदी पर बना है, ये पटना और सोनपुर को जोड़ता है। तो नोट कर लो, जो जेपी पुल है, कॉपी पेन लेकर बैठोगे तभी तो कुछ होगा, बिना मेहनत के कुछ चाहते हो तो बेटा संभव नहीं है। जेपी जो सेतु है ये पटना और सोनपुर को जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है? 4556 मीटर। यह पुल भारत में असम में बोगीबील ब्रिज के बाद दूसरा सबसे लंबा लेह सह सड़क पुल है। अगला क्वेश्चन बताइए, ये इसका उत्तर आप लोग करिए, 5 ऑप्शन वाला। चलो भाई देख लेते हैं कितने लोगों को आ रहा है। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? बताओ। निम्नलिखित में से, बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? अगर आपको एक चीज मैं और बता दूं, जो भी बच्चे सच में सीखना चाहते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सर जी ये बात नहीं समझ में आ रहा है, 1% भी अगर आपके मन में आभास हो रहा है सर ये बात थोड़ा सा नहीं समझ में आया, ये दिमाग से उतर गया, इसको दोबारा बता दीजिए, तो कमेंट में लिखो और पूछिए, कमेंट में लिखिए और पूछिए, आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। सही उत्तर दोस्तों इसका बनने वाला बिहार का मैदान। क्या? बिहार का मैदान। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया? कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो वह है बिहार का मैदान। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के निम्नलिखित में दोस्तों किस क्षेत्र में पाई जाती है? बताइए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी बिहार के निम्नलिखित किस क्षेत्र में पाई जाती है? दोस्तों दो मिट्टी थी, एक खादर और एक बांगर। जो खादर मिट्टी थी दोस्तों, यह आप सब लोग जानते हैं सबसे पुरानी मिट्टी थी, और बांगर मिट्टी आज की मिट्टी है जो बलुई मिट्टी है जिसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर, बांगर आपको पता है ना, बांगर का मतलब कहते हैं ना कि भैया, मतलब बांगर का मतलब रेतीली मिट्टी जिसमें कोई जल्दी कोई उपज अच्छी नहीं होती। वो दरभंगा के दोस्तों पूर्णिया जिले में है। कहां पर? दरभंगा और पूर्णिया जिले में दोस्तों ये आपका स्थित है। मैं आपको दिखा रहा हूं, पर्याप्त मौका भी दे रहा हूं कि आप लोग अपना उत्तर कर सके हो। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी से दोस्तों क्या निकलता है? गंगा नदी पे क्या निकलता है? बताइए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से निकलता है? बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से निकलता है? इसका ट्रिक है, का से कोसी और का से कुर्सेला। का से कोसी और का से दोस्तों, का से कोसी और का से कुर्सेला, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ये जो कुर्सेला है दोस्तों, ये नदी गंगा नदी से मिलती है। तो कोसी नदी गंगा नदी पे कहां पर मिलती है? कुर्सेला स्थान पर। कोसी नदी गंगा पे कहां पे मिलेगा? कुर्सेला के स्थान पर। ठीक बात है यहां तक? नीलम यादव समझ में आ रहा बच्चा? आशुतोष कुमार बताइएगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? उषा पाल या बीना देवी, कोई ऐसा बच्चा, किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? कमेंट करके बता देना मेरे को, किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जिला
धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला दोस्तों नहीं है, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। और जरा भी हेजिटेशन दिमाग के मत पालना, जरा भी हेजिटेशन दिमाग के मत पालना कि क्या यार पूछूं, सर रिप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। जी नहीं, आप करोगे, स्वागत है आपका, मैं जरूर रिप्लाई आपको करूंगा, केवल पूछो तो सही। अगर पढ़ने की जिद है तो मैं, देखिए पढ़ने के उद्देश्य से आए हो तो स्वागत है आपका, बाकी अगर कोई और उद्देश्य से बातचीत का तो कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों धारवाड़ जिला, देखिए धार किसमें होता है, धार दोस्तों रोहतास वाले में बहुत ज्यादा क्या है, जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, कौन सा, तो रोहतास, रोहतास जिला दोस्तों ये धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला दोस्तों, इनमें कोई धार नहीं है, रोहतास केवल नाम के ही रोहतास है, बाकी इनमें धार तो छोड़ो, कुछ भी इनके अंदर नहीं है, है ना। चलिए कलर चेंज करके जरा देखते हैं को ठीक लग रहा है, हाँ अब सही लग रहा है, आई थिंक एक सेकंड इसका कलर थोड़ा और ठीक करता हूँ, अब सही है, आई होप अब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र है, पतझड़ कहां पे ज्यादा होता है बताइए, कौन सा जिला है, बताइए आप लोग, बताइए सब लोग, पतझड़ वाले वन क्षेत्र कौन से जिले में है, पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर या नवादा, कमेंट करके सब लोग बताओ फटाफट से, सारे लोग बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो दोस्तों क्या है, पश्चिमी चंपारण, वही पश्चिमी चंपारण जहां पे क्षेत्रफल की दृष्टि से यहां दोस्तों चंपारण में सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है, चले आगे, आइए क्वेश्चन नंबर, एक बार इसका एक्सप्लेन भी आप लोग देख लो। बिहार में आर्द्र पर्णपाती एवं शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, अच्छी बात है। आर्द्र पर्णपाती वन अधिक घन पतझड़ वाले क्षेत्रों में है, जबकि 120 से 200 सेंटीमीटर के मध्य औसत वार्षिक वाला क्षेत्र होता है। यह वन मुख्यतः पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, अररिया एवं किशनगंज जिले में पाया जाता है। मैं बार बार कहता हूं कि सारे पॉइंट याद होना मुश्किल है, लेकिन अगर पढ़े रहोगे, प्रैक्टिस किए रहोगे तो ये जरूर याद आएगा कि हाँ यार कहीं तो मैंने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए, चलो, और डाउट आएगा तो पूछते चलना। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, बताइए। बिहार के किस जिले में गंगा नदी दोस्तों सबसे लंबी है, भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय, बताओ भाई। नीलम यादव, गिरीश चंद्र जी, समझ में आ रहा है गिरीश या फिर शुभम, बताइए दिक्कत तो नहीं हो रहा है शुभम या फिर गिरीश चांद जी, सुरेंद्र सिंह, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बच्चा, कमेंट करके बता देना। ये वो चैनल मत समझना, ये वो चैनल मत समझना कि केवल आप लोग उत्तर करोगे और आपके कमेंट की वैल्यू नहीं होगी। क्लास फ्री है, लेकिन आपको पेड से बेहतर अनुभव करवाएंगे, जहां पर आप फ्री में एक एक बातों, बस आप में जुनून दिखे, हमें बस आपके अंदर वो जज्बा दिखे कि आप सच में मेहनत करना चाहते हो, तो पूछो, मैं जरूर बताऊंगा। तो बड़ा फेमस है दोस्तों पटना, बिहार की राजधानी है पटना। तो गंगा नदी सबसे लंबी कहां पर है दोस्तों, पटना में है, कहां पर है, पटना में है, ठीक बात है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार आंसर आप सभी के भैया, गजब का उत्तर है दोस्तों, आपसे नंबर सी पटना। चलो पटना के बारे में थोड़ा देख भी लेते हैं। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, पटना पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार ज्यादा है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पटना का विस्तार किस तरफ से किस तरफ ज्यादा है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर, आप सब जानते हैं, सबको पता है, बिल्कुल। पटना जिले में गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई है और लगभग 99 किलोमीटर विस्तार है। बिहार में अगर पूछूं गंगा की कितनी लंबाई है तो 445 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि पटना में 99 किलोमीटर और पूरे बिहार में गंगा नदी 445 किलोमीटर तक दोस्तों स्थित है। सरिता पांडे, क्या हाल चाल है बच्चा, बहुत दिनों बाद की बच्चा क्लास में दिखा है। उषा पाल, दिव्या, सुरेंद्र सिंह, चिराग कुमार, चलो बहुत बढ़िया, आगे मैं आपको लेकर चलता हूं। बिहार राज्य में गंगा के, बेटा 10 नंबर ये पैक कर दोगे आप लोग, ये 10 नंबर आपका पैक्ड हो गया ना, एक एक नंबर की लड़ाई होगी, और ये एग्जाम की है, नौकरी की लड़ाई, ये नॉर्मल एग्जाम नहीं है। तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या बताओ सब लोग, जिलों की संख्या। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे, वैसे भी पटना में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा कितना है, 99 km है, और पूरे बिहार में कितनी लंबाई है तो 445 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या बताओ। तो बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे, सर जी बिहार में केवल 3 बार ही पेपर दे सकते हैं, हाँ बच्चा ये बात सत्य है, पर वो बढ़ेगा, वो 5 बार होने जा रहा है। बेटा देखो एक बात बताएं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जिसका होना होता है बेटा, कड़वा सत्य, आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानना, जिसका होना होता है वो लगभग प्रथम प्रयास में कर जाएगा, ठीक है। वो अलग बात है कि अगर हम
या आप सभी अगर पूरी मेहनत नहीं करते हो, देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि पहली बार जब इंसान देता है पूरी एनर्जी लगाता है, यही हर एग्जाम की हाल है। कोशिश ये करो कि पहले अटेम्प्ट में उसको मारो, क्रैक कर दो पूरी तरीके से। आपके पास 10 दिन हो चाहे 10,000 दिन हो। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर जी टाइम नहीं है, तो बेटा आपको मैं कड़वा सत्य बता रहा हूँ, ये जो आपको 15 से 20 दिन मिला, एक महीने का टाइम, ये जितना आप एक महीना 15-20 दिन में पढ़ोगे ना, अगर मैं दावे के साथ मैं आपको 3 महीना दे दूं तो भी आप इतना ही पढ़ोगे। सहमति और असहमति आपकी मेरी हो सकती है विचारों पर, लेकिन ये परम सत्य है कि 3 महीने का टाइम देने पर आप शिथिल हो जाओगे। यार पढ़ लेंगे, 3 महीना है। हकीकत ये है जब प्रेशर होता है तभी इंसान निखरता है ना, दबाव में ही बच्चा निखरता है। तो 20 दिन बहुत है। अगर आप डेली 2 घंटा 4 घंटा पढ़ते हो, मेरा अपना पर्सनल अनुभव भी रहा है, मैंने भी बहुत से एग्जाम दिए हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप डेली केवल 2 घंटे डेली पढ़ लेते हो तो भी आप आराम से करोगे। लाइव क्लास जरूर करिए, सुबह शाम आप ये काम जरूर, क्लास तो बिल्कुल मिस ना हो, क्योंकि लाइव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 2 घंटे आप 3 घंटे सेल्फ स्टडी करिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 20 का। तो आपको बता दें 12। तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे जिलों की संख्या कितनी है? 12 है। गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई किस जिले में है? पटना में है। पूरे गंगा में कुल कितनी लंबाई है? 445 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आप देख भी सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना ये दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे 12 जिले बसते हैं और इन 12 जिलों के आपको नाम जरूर याद कर लेना है। और 12 का जो नाम याद करना है देखिए स्क्रीन पर है, देख लो और याद करना शुरू करो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में याद करना। देखिए दोस्तों इसका ट्रिक बता देता हूं बेटा, जहां सारण होगा ना, एक चीज याद रखना, जहां सारण होगा वहां समस्तीपुर होगा। जब जहां यूपी होता है वहां बिहार होता है, वैसे जहां सारण होगा वहां समस्तीपुर भी होगा, ठीक बात है। जहां कटिहार होगा वहां भागलपुर भी होगा, भागोगे तो काट दिया जाएगा, यानी भागलपुर कटिहार। बेगूसराय जहां पे वहां मुंगेर भी होगा, बेगू में गा वहां मुंगेर, जहां बेगूसराय वहां पर मुंगेर। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए, खगड़िया, लाखीसराय और एक आपका बचेगा समस्तीपुर और वैशाली, भोजपुर, बक्सर, ठीक बात है। फॉर्म अप्लाई करके आप पेपर नहीं दी थी तो आपका वो काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा, आपके पूरे 3 अटेम्प्ट बचे हुए हैं। बिल्कुल दिव्या, कोई आपकी दिक्कत नहीं है, आप बस तन मन धन से लग जाइए जितना बता रहे हैं। एक डेली शेड्यूल बना लो कि मेरे को, जैसे सर जी पढ़ा रहे हैं, मान लो मैं अभी 11 बजे आपसे लाइव मिलता हूं, तो एक शेड्यूल बनाओ कि मेरे को सुबह 7 बजे 8 बजे जब भी आप उठते हो, तो जो महिलाएं हैं या हमारे भाई बहन दोस्त हैं, 8 बजे से लेकर आप कम से कम 10:30 बजे तक सेल्फ स्टडी करो, ठीक बात है। 2.5 घंटा में आप गणित को रख लो, विज्ञान रख लो सुबह के टाइम में। दिन में 11 बजे मैं लाइव आता हूँ, 1 घंटे आपके साथ में रहता हूँ, चलो आप अपना डाउट कवर करो मेरे साथ में, प्रैक्टिस करो। फिर 12 बजे के बाद आप खाना वाना जो कुछ खाना है खाइए, 1 बजे फिर आप बैठ जाइए। 1 बजे से लेकर करीब 4 बजे तक आप पढ़िए हिस्ट्री यानी इतिहास और भूगोल, ये 2 काम करिए। अब 4 बज गए, 4 से 5 1 घंटे आप लोग एंजॉय करिए जो कुछ आपको करना है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जो चलाना है। 5 बजे से लेकर आपको लगभग 7 बजे तक, 5 बजे से लेकर लगभग 7 बजे तक आपको फिर जितना आपने दिन में पढ़ा था उसको रिवीजन करना है। 7 से 8 आप जो भाई बहन हैं, कुछ लोगों को खाना भी बनाना होता है, 1 घंटे खाना बना लीजिए जो कुछ करना है। 8 बजे के बाद 9 बजे तक एक बार फिर रिवीजन करिए जो आपने दिन भर पढ़ा है। 9:20 पर मैं फिर लाइव आ जाता हूँ, तो 9:20 से लेकर रात को 10:30 बजे तक मैं आपके साथ में लाइव रहता हूँ। तो 10:30 बजे तक मेरे साथ लाइव में फिर से आप पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, डाउट कवर करिए। इसके बाद आप खाना खाइए जो कुछ आपको करना है। फिर रात में 11 बजे से लेकर जितनी आपकी कैपेसिटी है, 12, 1, 2 जितना हो सके, एक बार आप उसमें देखिए बिहार स्पेशल, सामान्य अध्ययन, जीएस, गणित, पूरे सार को समझो, दोहराओ, क्योंकि एक ही दिन में नया भी पढ़ना है, रिवीजन भी करना है, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे दोस्तों भूल भी जाओगे, समझ गए ना। तो ये बात का आप लोग दोस्तों ध्यान रखिए। चलिए, तो ये 12 जिलों के नाम मुझे याद है कि आपने याद कर लिया होगा। सर ने बोला जहां पे सारण होगा वहां समस्तीपुर होगा, जहां भागलपुर होगा वहां मुंगेर होगा। 4 तो आपको ऐसे ही याद हो गए। अब मैं आपको बताता हूं, जहां पे भागलपुर है तो काटे जाओगे तो भागलपुर जाओगे, तो कटिहार भागलपुर यानी 6 आपको याद हो गए। 6 आगे आपको याद रखना है बक्सर भोजपुर, बक्सर भोजपुर, वैशाली, समस्तीपुर, लाखीसराय। ये पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा भाई, पूरी रणनीति बताऊंगा मैं आपको। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं रह जाता हूं, सीटेट हो या बिहार एसटी, कोई भी एग्जाम, बेटा सब कुछ पढ़ना ही नहीं होता। अगर पढ़ने से ही अगर और कोई पास हो जाए, सब कुछ पढ़ने से नहीं होता,
डिसाइड करो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मन नहीं लग रहा तो कैसे लगाना है, पूरी रणनीति बनाओ। कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आए थे वो पूरा डिसाइड करो, समझ गए। ये नहीं किताब लिया प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, आत्मसंतुष्टि, सिर्फ स्वयं को खुश करने के लिए पढ़ोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न, बिहार का अधिकांश क्षेत्र दोस्तों आच्छादित है किस चीज़ से, बताइए। बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है वो किस चीज़ से घिरा हुआ है, ढका हुआ है, आच्छादित है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आप सब लोग उत्तर करो। और जो भी हमारे दोस्त पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखो, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा सुबह 11 का और शाम को 9:20 का। ठीक बात है यहाँ तक। चलिए, तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र दोस्तों किस चीज़ से आच्छादित है, पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से, या दोस्तों एक से अधिक। बिल्कुल देखो दिव्या, कोई आप लोग देख लो, ये लिख रहा है बच्चा। बेटा लिखा करो, कॉपी पेन नहीं उठा सकते तो कमेंट में तो लिखो। आपके लिखने से मेरा नहीं फायदा होगा, नौकरी मिलेगी तो आपको ही फायदा होनी है, इज्जत सम्मान आपको मिलेगा, गांव देश समाज में आपकी इज्जत होगी। मेरे को थोड़ी कुछ आप दोगे, मेरे को इतनी खुशी होगी कि मेरा पढ़ाया बच्चा सेलेक्ट हुआ, इतनी मुझे को खुशी है, और क्या खुशी होगी, है ना। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित दोस्तों कछारी मिट्टी से। किस मिट्टी से, कछारी मिट्टी से। किसी ने बी वाला उत्तर कहा, बिल्कुल गिरीश चंद ने कहा, आशुतोष ने, गुड़िया आपने गलत कर दिया, नीलम यादव, पीके कुशवाहा, रंजीत पासवान, भारती कुमार यादव, वेल डन। आइए तो एक बार इसका कमेंट आप लोग जरूर देखिए, जो डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ाऊं इसको जरूर पढ़ा करो। एक बार आप पढ़ लो फिर मैं पढ़ता हूं। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है, अच्छी बात है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी, तो याद कर लो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है। भारत में सर्वाधिक किस मिट्टी का विस्तार है, जलोढ़ मिट्टी का ही विस्तार है, क्योंकि ये वो मिट्टी है जो सबसे अधिक उपजाऊ है, और इसी जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ या कछारी मिट्टी कहते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों, जो जलोढ़ मिट्टी बनता है वो नदियों द्वारा लाया जाता है। ये मिट्टी भारत के समस्त उत्तरी मैदान में पाई जाती है। प्रकृति में यह एक उपजाऊ मिट्टी होता है। उत्तरी भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम लोग कछारी मिट्टी कहते हैं, ये मुख्यतः 3 नदियों द्वारा लाई गई हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो ये याद कर लो, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन 3 नदियों के द्वारा दोस्तों कछारी या जलोढ़ मिट्टी बनाई गई है या लाई गई है। ठीक बात है, आगे चलिए आपको लेकर चलता हूँ। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, सब लोग कमेंट करें, बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में चर्चा भी किया था, थोड़ी देर पहले एक प्रश्न आया था, मैंने इसीलिए कहता हूं कि लाइव में शुरू से बना रहा करो, शुरू से क्लास में रहोगे तो एक भी आपका उत्तर गलत नहीं जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? सुरेंद्र, बीना, रंजीत, बताओ बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं फेस कर रहे हो आप लोग? सब समझ में आ रहा है ना? मेरे को बता दीजिएगा, मन में फंदे मत रखना, क्लास फ्री है, और फ्री क्लास को भी अगर आप ना पढ़ पाओ तो बेकार ही है। आप नहीं पूछ पा रहे हो तो ये आपकी गलती है बेटा। अगर आपको लगता है सर जी कहीं पर दिमाग में कोई बात आपके चल रही, नहीं पूछ पा रहा हूं, तो कमेंट में लिखो उसको। सही उत्तर है दोस्तों रोहतास पठार, है ना, आप सब जानते हैं। अगर मैं आपसे यही पूछ लूं कि जो भागलपुर जो जिला है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उन 5 पहाड़ियों के नाम बताइए, तो मैंने आपसे कहा उन सारे पहाड़ियों के जो नाम हैं उनके नाम में लास्ट में गिरी गिर लगा रहेगा, गिरी गिरी ये लगा है, तो वो भागलपुर की 5 पहाड़ियां हैं जो उससे घिरा हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि बिहार के उन किन हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो दोस्तों वो है रोहतास पठार। क्या है? रोहतास पठार, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो आप लोग देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला, देखिए आप लोग। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? फिर वही सेम क्वेश्चन, तो आपको रोहतास पठारी। सेम क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब समझ जाओ कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है। अगला देखिए, यहां पर दे रहे हैं खड़गपुर की पहाड़ियां, बात दोनों सही है। यहां पे एक से अधिक उत्तर होने चाहिए था ऑप्शन, लेकिन है नहीं। चलिए, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन पाई जाती है? कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। और आपसे पूछ रहा है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों वहां पे पाई जाती है नवीन जलोढ़क मिट्टी। कौन सी मिट्टी? नवीन जलोढ़क मिट्टी। समझ गए इतनी बात? कोई दिक्कत है, परेशानी किसी भाई बहन को? नवीन जलोढ़क मिट्टी, ठीक है। वीना, गुड़िया, रंजीत, चिराग और रंजीत पासवान, सरिता पांडे, समझ में आ रहा? सरिता,
बताना मेरे को एक बार कमेंट करके, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही सरिता? आशुतोष कुमार, वीना, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, बिहार में बांगर या नवीन जलोढ़क मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। पूर्णिया सहरसा जिले के कोफी क्षेत्र में है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में जाकर पंक्तिड़ हो जाता है। और नवीन जलोढ़क मिट्टी दोस्तों इसी क्षेत्र में पाया जाता है। अगला, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन क्षेत्र कौन सा जिला है जूट के क्षेत्र में, बताइए। चलिए थैंक यू, आप सभी लोग पास हो, ईश्वर से दुआ करते हैं 20 मार्च बाद आपका झंडा बुलंद रहे। आप सम्मान को ग्रैब करें, जिस सम्मान के आप हकदार हैं। उन लोगों को भी जवाब देना है जो आपको लगातार बातों को सुनाते रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश किए हैं, उनको भी आपको जवाब देनी है। उम्मीदें भी हैं, आशाएं भी हैं और जुनून भी है। तो बिहार का सर्वाधिक जूट पूर्णिया दोस्तों, नाम से मैंने आपको बता दिया, पूर्णिया में भी ऊ लगा हुआ है। संबंध जोड़ लीजिए बस, विकास पंडित, चिराग कुमार, गुड़िया मिश्रा, मोना कुमारी, आशुतोष कुमार पासवान, प्रज्ञा कुमारी। अगला क्वेश्चन, बिहार में पूर्णिया कटिहार जिले में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जूट बिहार राज्य की दूसरी मुख्य व्यावसायिक फसल है, जिसके प्रयोग से पैकेजिंग के सामान, कपड़ा, टाट, रस्सी आदि का निर्माण होता है। जूट का उत्पादन नदियों की धांधा मिट्टी अधिक वर्षा होने वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में भी दोस्तों जूट की खेती की जाती है। ठीक बात है, चलिए। ठीक है, त्रिवेणी नहर दोस्तों किस नदी पर, एक बार सब लोग कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। एक बार मैं सबका डाउट भी ले लेता हूं क्लास में, बिल्कुल एक बार सारे भाई बहन का मैं डाउट भी ले लेता हूं। कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसका डाउट आ रहा हो, बीच बीच में आपके डाउट्स भी भाई हो जाने चाहिए, नहीं तो कल को कोई बच्चा का एक सर पढ़ा ही रहे थे, डाउट्स तो बिल्कुल ले ही नहीं रहे थे। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बता दो, क्या किसी कोई डाउट है किसी टॉपिक को लेकर? किसी टॉपिक को लेकर अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बिल्कुल, किसी टॉपिक को लेकर अगर आपके मन में कोई ऊहापोह की स्थिति है या आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो तो आप पूछ सकते हो। मैं लाइव आपके कमेंट को इस वक्त रीड कर रहा हूं। बिल्कुल, चाहे वो रंजीत हो, पुष्पा कुमारी हो, बबीता तिवारी हो, गंडक हो, सॉरी दिव्या हो, भारती कुमारी यादव हो, कोई बच्चा हो, कमेंट करके पूछ सकता है। सही उत्तर दोस्तों आप में से सबने सही दिया है। कौन सा नदी होगा? बिल्कुल दोस्तों, गंडक नदी। कौन सा? गंडक नदी। अगला क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाया गया है। तो यहां से एक प्रश्न दोस्तों और मिला। बिल्कुल, त्रिवेणी नहर कहां पे है? बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चंपारण जिले में सिंचाई के लिए बनाया गया है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि चंपारण जिले में सिंचाई के लिए कौन सा नहर बनाया गया है? तो त्रिवेणी नहर बनाया गया है। यह नहर कहां है? तो त्रिवेणी नहर गंगा नदी के बाएं तट पर है। यह प्रणाली दक्षिण पूर्व में बापट मील तक की गई है और इस नहर की शुरुआत 1909 में की गई है। प्रज्ञा कुमारी कह रही है सर बिहार स्पेशल चल रहा है। जी बेटा बिल्कुल, आपका जो 10 से 15 नंबर पूछेगा वो बिहार स्पेशल वही मैं आपको करा रहा हूँ। तो चाहे प्राइमरी का देंगी, चाहे आप जूनियर देंगी, चाहे आप 9th 10th में, चाहे 11th 12th में, ये आप में सब में काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आज शाम को हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग शाम को करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा, क्योंकि ज्यादा प्रश्न आपका बनेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे ही, लगभग 30-35 प्रश्न वहीं से बनेंगे। टाइम शाम का आप लोग याद रखना 9:20 पर। चलो, इनमें से कौन सी झील बिहार में स्थित है? बबीता, रंजीत, दिव्या, बबीता तिवारी। और बेटा जरा से माइंड में दिमाग में मत कोई बात रखना कि क्या करूं, कैसे रिप्लाई करूं, क्या पूछूं, क्या ना पूछूं। आपके लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप एक शब्द पूछोगे मैं 10 शब्द बताऊंगा। कोई बच्चे को ये ना लगे यार पढ़ रहा हूं लेकिन समझ नहीं आ रहा है। बेटा फैक्ट है, कुछ फैक्ट को देखो। एक समझदार बच्चा क्या करता है, वो 90% समझेगा, 10% याद करेगा। फिर भी डाउट आए तो लाइव किस लिए आता हूं? लाइव इसीलिए तो आता हूं कि आप अपनी एक एक बात को हमसे कह सको, भाई समझकर, दोस्त समझकर, मित्र समझकर। चलिए, तो टाइम है बेटा, शाम वाली क्लास की टाइमिंग होती है 9:20 पर शाम को। तो दोस्तों अनुपम झील, अनुपम अद्वितीय, भैया बिहार में सब कुछ बिहार में ही तो बाहर है। तो बिहार में दोस्तों अद्वितीय यानी कि अनुपम झील जो है वो कहां है? बिहार में है। कहां है दोस्तों? बिहार में। और मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि आप किसी भी चैनल पर चले जाएं,
किसी भी क्लास में आपको इतनी बार कभी नहीं कहा जाएगा कि बेटा पूछो। हर बार मैं कहता हूं, क्यों? मुझे पता है कि जॉब आपके लिए इतनी बड़ी ज़रूरत है कि जिसकी कोई हद नहीं है। जॉब ही जीवन का सब कुछ है।